सो गाइस बाकी सब भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जाना चाहते हो बट रे मिस्टीरियो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है एंड द ग्रेटेस्ट लूचाडोर को अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत सारे काम करने हैं। इसलिए तो हाल ही में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक ब्रांड न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। एंड जैसा कि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। तो उन्हीं के साथ साथ उनके सुपुत्र डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करा लिया अभी हाल ही में। तो एटलीस्ट आगे आने वाले कुछ सालों तक तो ये दोनों बाप बेटे की जोड़ी हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में एंटरटेन करती रहेगी, जैसे मैं आपको एंटरटेन करता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो द रिंग जनरल गंथर इस मंडे नाइट रॉ में द मिस को वायलेंट होकर साइलेंट कर चुके हैं और फ्यूचर उनके लिए हेवीली ब्राइट लग रहा है अभी से। लेकिन उनके लिए ना प्लान जरा से ट्विस्टेड हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो जहां हम सोच रहे थे कि ब्रॉक लेसनर विल बी द गाय टू फाइट गंथर, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ चुका है और आप ये नाम सुन के सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि वो नाम है द वाइपर रेंडी ऑर्टन का। बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर गंथर को रेंडी ऑर्टन जैसे सरपेंट के सामने रखा जाए तो ये फ्यूड एक मैजिक क्रिएट कर सकती है। शायद ये मैच वो हो सकता है जो लोगों को लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा। वैसे तो ये दोनों स्टार्स अपने अलग अलग ब्रांड में जा चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है यार, क्या रेंडी ऑर्टन ही वो सही स्टार है जो गंथर को फाइनली शांत कर देंगे? कमेंट करके अपने थॉट्स मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट हमारे सभी के प्यारे ब्रे वाइट, कैसे महज 36 साल की उम्र में हम सभी को बिना कुछ कहे बहुत कुछ देकर छोड़कर चले गए। उनका चले जाना हमारे लिए ऐसा था जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन एक पर्सन ऐसा भी है जिसके लिए दर्द हम सभी से ज्यादा था, एंड वो पर्सन है उनकी हो सकने वाली वाइफ जोजो ऑफरमैन। अगर आज ब्रे वाइट जिंदा होते ना तो इस मंथ के आसपास उनकी शादी हो गई होती जोजो से। इसी चीज को मन में रखते हुए जोजो ने एक दर्द भरा मैसेज हम सभी के सामने शेयर कर दिया। आपको दिख ही रहा होगा, इसमें उन्होंने ब्रे वाइट को याद किया, साथ ही साथ जो महसूस करते अपने दिल की बात सीधे सीधे हमारे सामने रख दी। तो गॉड ब्लेस जोजो, भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि ये दर्द आप झेल पाओ, एंड रेस्ट इन पीस ब्रे वाइट, आप हमेशा याद किए जाओगे। इसके बाद आई थिंक हमारा गैस अब एकदम सही होता जा रहा है। तो यार 230 दिन से ज्यादा हो गए, हमने द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के आसपास भी नहीं देखा, तो क्या वो दिखाई देंगे भी नहीं? ना ना ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो जरा सा रुक जाओ। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अभी हाल ही में इस पिक्चर को पोस्ट किया, हम सभी के साथ शेयर किया, जिससे ये पता लग रहा है कि वो रेडी हो चुके हैं। एंड एट द रॉयल रंबल somebody will get these hands #CMPunk if you know what I mean। इन दी एंड अभी हाल ही में दी अंडरटेकर ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे ऐसे ही पूछ लिया गया कि देखो CM Punk अब घर में वापस आ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? हमेशा से ही आपके और उनके लिए बातें चलती आई हैं कि आपके बीच में थोड़ा बहुत इतिहास है और थोड़ी बहुत हीट है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो द फिनाम ने सीधे सीधे कह दिया कि हाँ, इतिहास भी और हिस्ट्री भी, पर रेसलिंग को लेकर, किसी हीट को लेकर नहीं। मुझे कभी भी CM Punk के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ एकदम मस्के की तरह हो गया। हमारा मैच जो रेसलमेनिया 29 में हुआ था वो उसका सीधा सीधा एग्जांपल था। बाकी इस थ्योरी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। CM Punk इज गुड, CM Punk इज बेटर, एंड हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है? आप मुझे बताना कि जो अंडरटेकर ने CM Punk के लिए कहा, क्या ये बिल्कुल सच है या फिर इसमें हल्का सा उन्होंने कुछ छुपा रखा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।